अवसरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। भगवद गीता वर्स 6.5। इसका मतलब है अपने मन की शक्ति से स्वयं को ऊंचा उठाओ और स्वयं को नीचे गिरने मत दो। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह हमें सिखाता है कि हमारा मन ही हमारे जीवन को बनाने या बिगाड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और आत्म विकास, सेल्फ एलिवेशन का अस्तित्व हमारे भीतर ही है। जब हम आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन अपनाते हैं तो हम अपने मन को मित्र बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि मन को नियंत्रित न करें तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। बच्चों, मैं आपको ये थोड़ा सा सिंपल करके समझाती हूँ। हमारा मन ही हमारे जीवन को बनाने या बिगाड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब कि मेरे मन में अगर अच्छे ख्याल आएंगे तो मेरा जीवन अच्छा बनेगा, मेरे मन में गलत और दुर्विचार आएंगे तो मेरा जीवन खराब करेगा वो। ठीक है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एलिवेशन अंदर से ही बाहर आता है। जब आप खुद को अपनाते हैं और जब आप खुद की प्रेरणा बनते हैं, खुद को आगे ले जाने के लिए शुरुआत करते हैं, उसके लिए आपकी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और आपका मानसिक अनुशासन, मतलब कि मुझे क्या नहीं सोचना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे किसके जैसा नहीं बनना है, ये है मानसिक अनुशासन, डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन। जब हम खुद के मन को डिसिप्लिन करेंगे और अवेयर होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम अपने मन को अपना मित्र बना लेंगे। और जब हम हमारे मन को मित्र बना लेंगे तो हम बहुत ही इजीली आगे जा पाएंगे और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनने से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बानी की बातें टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब बहुत बेसब्री से हमारे पहले स्टोरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये है हमारा पहला स्टोरी वीडियो। लेकिन जैसे हमने पहले ही डिसाइड किया था, हम बात शुरू करेंगे इस कोट को एक साथ दोहराने से। ठीक है। एक वीक में 5 या 6 दिन में हमारे 145 व्यूज हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको ये पसंद आ रहा है, आपको लगता है आपके बच्चे इससे कुछ सीख पाएंगे, तो प्लीज उन तक ये पहुंचाइए। और बच्चों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम हर हफ्ते एक कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर आएंगे आपके पास। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक पेरेंट ने मुझसे पूछा था कि आपने इसका नाम बानी की बातें क्यों रखा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि बातें मतलब टू टॉक, राइट। यहाँ पे मैं एडवाइस करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं पंचतंत्र की या एनिमेटेड स्टोरी या जैसे स्टोरी सुना के बात खत्म कर देने नहीं आई हूँ, ना सिर्फ एंटरटेन करने आई हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों से बातें करने आई हूँ। मैंने पहले इंट्रोडक्शन ऑडियो में ही कह दिया था कि आई वांटेड टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी मुझसे बात करें, मैं भी बच्चों से बात करूँ, और पेरेंट्स भी अपने सजेशंस और आइडियाज मेरे साथ शेयर करें। आई एम ओपन टू एवरी सजेशन, राइट। तो ये बातें करने का सिलसिला मुझे आगे बढ़ाना है। मुझे इतने सारे बच्चे एक साथ ला देने हैं। ये इंटरनेट बहुत ही, कहते हैं ना, ब्यूटीफुल चीज है अगर इसका यूज करना हमें आए। ठीक है बच्चों। तो सबसे ज्यादा जितने हम ज्यादा बच्चे इकट्ठे कर सके इस प्लेटफॉर्म पे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतने आइडियाज मिलेंगे, उतने सजेशंस मिलेंगे, उतने लोगों को, बच्चों को, दोस्तों को जानने का, पहचानने का, उनके साथ जुड़ने का हमें मौका मिलेगा। तो ये बातें ऐसे ही फैलती जाएगी और ऐसे ही हम साथ में ज्यादा बातें करने लगेंगे। मुझे सजेशंस भी बहुत सारे इस एक वीक में आए हैं। किसी ने कहा है कि दिन में, एक वीक में 2 वीडियोस बनाइए। मैं कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन ये चीजें बहुत वक्त ले लेती है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसमें जब करेक्शंस होते हैं, रोज एक कुछ नया सूझता है मुझे, और फिर भी बहुत कुछ रह जाता है। ठीक है। एक बच्चे ने कहा है कि आप 1-2 शॉर्ट्स दे दीजिए करिए हमें, डेली टिप्स के लिए, कि हमें डेली क्या करना चाहिए टू बी हैप्पी, टू स्टे ऑथेंटिक विद अवर सेल्फ। वो भी मैं कोशिश करूंगी। आप सबके व्यूज वेलकम है। हमने सबके व्यूज लिख लिए हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी इसको स्प्रेड करने में हमारी मदद की है, और अब भी इसको ज्यादा स्प्रेड करने की प्लीज कोशिश कीजिए। तो हमें क्या बोलना है बच्चों एक साथ? यू आर हु यू बिलीव यू आर।
आप जो सोचते हैं वो ही आप होते हैं। तो हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, हमेशा अपने बारे में वही सोचिए जो आपको करना है। जितना अच्छा आपको बनना है उतना अच्छा ही अपने बारे में सोचिए। ठीक है बच्चों, तो आज की स्टोरी से शुरू करते हैं बात। दोनों स्टोरी सुनाने के बाद हम टॉपिक पे आएंगे, और आप स्टोरी सुनते वक्त सोचिएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में हो सकती है। वैसे जन्माष्टमी आ रही है तो पहले ही हमने गीता की वर्ष को समझ लिया है, तो आप थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए, पहली कहानी, मीरा की असली खूबसूरती का राज। मीरा एक प्यारी लड़की थी, लेकिन उसे लगता था कि वह फिल्मी सितारों जैसे सुंदर नहीं दिखती। उसकी नाक थोड़ी सी बड़ी थी और बाल बहुत घुंघराले थे। वह अक्सर उदास हो जाती थी। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तुम्हारी मुस्कान मुझे दुखी होने पर अच्छा महसूस कराती है। तुम्हारे घुंघराले बाल बहुत अच्छे हैं और मुझे भी ऐसे ही बाल चाहिए। मीरा को समझ आया कि सच्ची सुंदरता बाहर की नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और मुस्कान में होती है। उसने खुद को वैसे ही पसंद करना शुरू कर दिया जैसी वह थी। तो इससे क्या सीख मिली कि सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं होती, आपका दिल ज्यादा मायने रखता है। अब लेते हैं दूसरी कहानी। ये है टीना की कहानी। हर चीज में अच्छा होना जरूरी नहीं है। टीना डांस नहीं कर पाती थी। उसकी क्लास की बाकी लड़कियां डांस स्टेप्स जल्दी से सीख लेती थी, लेकिन टीना हर बार गड़बड़ कर देती थी। वह रोती और सोचती, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे याद दिलाया, तू कितनी मददगार और प्यारी है। तू हमेशा सबका होमवर्क और प्रोजेक्ट्स में साथ देती है। टीना ने सोचा, डांस में भले ही मैं अच्छी ना हूँ, लेकिन बाकी चीजों में तो हूँ। अब वह डांस क्लास में सिर्फ मजे के लिए जाती थी, नंबर 1 बनने के लिए नहीं। तो इससे उसे क्या सीख मिली कि आपको हर चीज में अच्छा होने की जरूरत नहीं है। जो आप कर सकते हो उस पर आप गर्व करें और आगे बढ़े। हाँ बच्चों, तो आज का टॉपिक है आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। वो क्या है? वो है कि आप जैसे हैं वैसे ही शानदार है, ये समझना। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आज हमने ये सब्जेक्ट क्यों लिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टोरी वीडियो है, सही है। तो एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको कुछ भी जीवन में अच्छा काम करना है तो शुरुआत घर से करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे डिसिप्लिन सीखना है, अगर मुझे रिस्पेक्ट कैसे देना वो सीखना है, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, अगर आपको मुझसे और बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। लेकिन ये सब आप तभी सीख पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता है, राइट। जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगा तभी तो आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जरूरी नहीं है कि आप में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। इवन इफ यू थिंक यू आर परफेक्ट, जरूरी नहीं है कि आपको अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप खुद को जान ले। सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमने वर्स में बात की, आप जब खुद को जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी वीकनेस है, ठीक है। अगर मुझसे हो सकेगा और आप मुझे हाँ बोलेंगे कमेंट्स में जाके, तो मैं आपको उस स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले टॉपिक के पे भी एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगी, कि आपको पता चले कि आप में क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, ठीक है। वो ढूंढना सिखाऊंगी मैं आपको, ये प्रॉमिस रहा, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि तो अगर आपको पता चलेगा कि ये मेरी वीकनेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी क्वालिटीज है, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज पे काम करना है और कौन सी चीज आपकी वैसे ही अच्छी है। तो सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। खुद को जानने के बाद आप दुनिया को भी जान सकते हैं और कुछ नया भी अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे शुरू से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। इसलिए हमने आज ये सब्जेक्ट लिया है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। पहले आप खुद को जानने और खुद को पसंद करना और खुद को अपनाना सीखिए, फिर सब आगे हम सीखेंगे। तो आत्मस्वीकृति का अर्थ है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि ये है कि आप काफी है। यू नो, इट्स नॉट दैट यू आर परफेक्ट, बट यू आर इनफ। ये अंदर से ही एक आवाज आती है जो हमें कहती है कि मैं सबसे तेज, सबसे सुंदर, सबसे होशियार या सबसे मजेदार नहीं भी हूं, फिर भी मैं जैसी हूं वैसी शानदार हूं।
हर किसी में कुछ ना कुछ बातें बहुत अच्छी होती है और कुछ में सुधार की जरूरत होती है, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। यही चीजें हमें अनोखा और खास बनाती है। तो आइए इन दो कहानियों को सुनने के बाद इसके जरिए हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आत्म स्वीकृति की जादुई शक्ति क्या होती है? ये सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण विकास के लिए एक मूलभूत स्तंभ है। सही है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तब आप उसके ऊपर अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को खड़ा कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्डिंग जब बनता है तो उसके नीचे जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए, वरना बिल्डिंग हिलने लगेगा। सही है, उसकी उसकी मजबूती अच्छी नहीं होगी। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस आपका मूल स्तंभ है, मूलभूत स्तंभ है आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों को बिल्ड करने का। पर्सनालिटी और कैरेक्टर ये दोनों अलग चीजें हैं। ये क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ये आपको एक मजबूत और खुशहाल इंसान बनाता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अंदर से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और दूसरों के प्रति अधिक दयालु महसूस करते हैं। यह आपको एक ऐसी नींव देता है जिस पर आप अपनी पूरी क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी तुलना करने की लड़ाई ये खत्म कर देता है। आत्म स्वीकृति क्यों इतनी जरूरी है? तो सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इतना जरूरी क्यों है। ठीक है। तो प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसी जादुई शक्ति है जो आपको अंदर से खुश और मजबूत बना सकती है। वह है आत्मस्वीकृति। आज हम इसी अद्भुत शक्ति को समझेंगे और सीखेंगे कि यह कैसे आपके जीवन को और भी ज्यादा चमकदार बना सकती है। ठीक है। तो सबसे पहला, ये आपको खुशी और संतोष देती है। कैसे? ये आपको अंदर से खुश और संतुष्ट बनाती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। जैसे अगर मुझ में कोई कमी है और मैंने वो जान लिया कि मुझ में ये कमी है, ठीक है। जैसे कि मैं क्लास में खड़ी होकर बच्चों के सामने देख के बोल नहीं पाती, मुझे स्टेज फियर है, या फिर मुझे जज होने का डर है। ठीक है। ये जान लेने के बाद अगर मुझे ये पता है कि नहीं, पर मैं ऐसे लिखती अच्छा हूं भले ही मुझे बोलना ना आता हो, मैं मार्क्स अच्छे ले आती हूँ भले ही मुझे क्लास में खड़े होकर जवाब देना नहीं आता, मुझे डर लगता है जवाब देने से कि मुझे कोई गलत बता देगा या मुझे कोई जज कर लेगा। तो जैसे जैसे आप खुद को जान जाएंगे, जानने लगेंगे, आप अंदर से खुश महसूस करेंगे कि ठीक है, तो ये मेरी अच्छाइयां हैं और ये मेरे लिमिटेशंस है, इस पे मुझे काम करना है और अच्छाइयों को वैसे के वैसा रखना है। और मैं इतना संतोष अंदर से महसूस करूंगी कि फिर किसी और का क्रिटिसिज्म या मुझ में कुछ ना होने के लिए मुझ पे जो मजाक किया जाएगा, उसको मैं कभी ध्यान में नहीं लूंगी और हमेशा सेटिस्फाई रहूंगी अपने आप से। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको खुश रहना सिखाता है। दूसरा, दयालुता और जुड़ाव। इससे आप दूसरों के लिए अधिक दयालु बनते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों से भी प्यार करना आसान हो जाता है। कैसे? मैं जब छोटी थी ना बच्चों, तो हमारे क्लास में एक लड़की थी। वो बहुत ही काली, नाटी, मतलब उसकी हाइट कम थी और एकदम ही समझ में नहीं आया ऐसे उसके बाल थे। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैं रोज उसको देखती और मुझे लगता कि हाय राम, इसके आजू बाजू में तो जितने लोग बैठे हुए हैं सब कितने गुड लुकिंग है, सब कितने स्मार्ट है। ये इसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई मैं इस दिन इतने नए कपड़े पहन के जाऊं, इस दिन ये ऐसे तैयार होके जाऊं। इसको कैसे ऐसा महसूस होता है? तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि भाई मुझे सिर्फ आपसे इतना सीखना है, अगर आप सिखा सके कि आप इन सब से अलग दिखते हैं, ठीक है, खराब नहीं, आप इन सब से अलग दिखते हैं, फिर भी आप इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? तो बोली आप, उसने क्या जवाब दिया बच्चों पता है आपको? उसने कहा कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आती हूँ, मैं म्यूजिक क्लासेस में जाती हूँ, उसमें हमेशा मैं फर्स्ट रैंक लाती हूँ, और सबसे बड़ी बात, घर पे मेरे छोटे भाई बहन है, वो मुझको देख के अपना आइडल मानते हैं और कहते हैं कि हमें दीदी जैसा बनना है। ये मेरे लिए ये इतनी बड़ी बातें हैं कि मुझे अच्छा ना दिखना या अलग दिखना, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने दिखावे पे इतना ध्यान ही नहीं देती। और मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, मुझे भी लगा कि नहीं, ये सीखने जैसी चीज है ना बच्चों? किसी के पास अगर कुछ अच्छा सीखने जैसा है तो वो हमें सीख लेना चाहिए। और वो
क्योंकि उसको पता था कि खुद को कैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, वो किसी और का भी कभी मजाक नहीं उड़ाती थी। जैसे कि मैं उस क्लास में उस स्कूल में नहीं थी, लेकिन उसने मुझसे भी कभी कभी नहीं कहा मैं भी गोरी नहीं थी, हाँ, मेरी भी हाइट अच्छी नहीं थी, उसने मेरा कभी मजाक नहीं बनाया। कुछ लड़कियां जो मुझसे बात भी नहीं करती थी, पर उसने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खाना खाते थे। तो जैसे जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हो, आपको पता चलता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, तो मुझे उसका मजाक नहीं बनाना है। एक्चुअली उसके साथ जुड़ के मुझे उसे भी सिखाना है कि खुद को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो वो आपको ऐसे सब लोगों से कनेक्ट करता है जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे ही स्ट्रगल का हिस्सा है। ठीक है। तीसरा, आत्मविश्वास। सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। आप अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपनी कमियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मेरे हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं जहां पे बोलना है, जवाब देना है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, वहां ज्यादा मैं एक्टिव रहूंगी, और जहां पे लिख के कुछ देना है, प्रोजेक्ट बनाना है, चार्ट बनाना है, वहां पे मैं कम वो करूंगी। ठीक है। तो मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम गुड एट दिस। ठीक है। और जो अच्छा नहीं है हैंडराइटिंग पे, मैं काम करूंगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहा और मैंने अपनी कमियों पे भी काम किया। और सबसे जरूरी, ये आपको तुलना की लड़ाई से दूर ले जाता है। बच्चों, आजकल की दुनिया में जहां इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपके फिंगर टिप पे है टेक्नोलॉजी, राइट? मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके बच्चे मोबाइल में, टैब में, टेलीविजन में, स्मार्ट टीवीज आ गए हैं आजकल, उसमें भी यूट्यूब देख सकते हैं आप। क्या देखते हैं, क्या सर्व करते हैं, किसी को नहीं पता, राइट? सबको हीरो हीरोइन जैसा दिखना है, सबको कोई इन्फ्लुएंसर जैसा दिखना है, सबको जो यूट्यूब वीडियोस देखते हैं उसमें जो मोटिवेशनल लोग होते हैं उनके जैसा दिखना है। नहीं नहीं, ये नहीं करना है, राइट? आप यूनिक है, यू आर यूनिक द वे यू आर। बच्चे बार बार दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेंगे अगर वो खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, और फिर बुरा भी महसूस नहीं करेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा, अगर मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो मैं मेरी सबसे गुड लुकिंग क्लासमेट को देख के बुरा नहीं महसूस करूंगी कि हे भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इसके जैसा क्यों नहीं बनाया। हाँ, मुझे नहीं लगेगा कि नहीं, मुझे उस हीरोइन के जैसा बनना था और मैं ऐसी कैसे बन गई, मैं वो नहीं बन सकती और वो ये नहीं बन सकती। सही है। जिसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो बच्चों, वो आपके जैसा नहीं बन सकता और आप उसके जैसे नहीं बन सकते, दोनों अलग हो आप। तो आपको कभी बुरा महसूस नहीं होगा, आप खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, आप भगवान को ब्लेम नहीं करेंगे कभी। आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही खास है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों, जैसे हम बोलते हैं यू आर हु यू थिंक यू आर, वैसे ही आपको ये भी बोलना है, मैं खास हूं, मैं काफी हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं जैसी मैं हूं। मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ही कहा था बच्चों, और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो बानी की बातें की एक बुक बनाएं, और उसमें हर स्टोरी के साथ जो मैं सीख यहाँ पे आएगी उसमें से पॉइंट्स जो आएंगे वो लिख ले। आपको खुद रोज खुद को कहना है रोज कि मैं जैसा हूं, जैसी हूं, मैं खुद को पसंद हूं। जब आप खुद को प्यार करेंगे, जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तो दूसरे भी आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे की बात करते हैं। अब आया क्विज टाइम। ठीक है। क्विज का नाम है मैं तो वैसे भी शानदार हूं। अब सबसे जरूरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स ने और बच्चों ने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी कोई भी कहानी सुनाए तो उसके साथ उस मॉरल या वैल्यू से जुड़ी हुई कोई ऐसी बातें बताएं जिससे अगर बच्चे में वो नहीं है तो वो डेवलप हो पाए वो स्किल। ठीक है। मैंने भी सोचा था कि मैं भी कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी जिससे बच्चे कुछ नया सीख पाए, और ये सिर्फ एक कहानी की चैनल बन के ना रह जाए। वैसे तो ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे कि ये कहानी के चैनल है तो इसमें पढ़ना कहाँ से आ गया। लेकिन बच्चों, ये होमवर्क नहीं है, ये 5 मिनट का भी काम नहीं है। ठीक है। और ये आप पे है। अगर आपको लगता है कि आप खुद को पसंद हो, आप जैसे हो वैसे, तो आपको ये क्विज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए ये कर रही हूँ जिनको मैंने वादा किया है हेल्प करने का।
ठीक है, कि मैं आपको अपने बच्चों से जुड़ने में मदद करूंगी, मैं आपके बच्चों को कुछ नया सिखाने में मदद करूंगी, क्योंकि घर पे तो मुझे नहीं पता बच्चों, स्कूल में आई एम श्योर ये आपको कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्विज अटेंड करनी है तो आप करिए और इसका स्कोरिंग अपनी बुक में लिख लीजिए, और अगर नहीं करनी है तो मत करिए। और लास्ट में आखिरी स्लाइड में मैं आपको टिप्स दूंगी डेली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप बिल्ली को अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन आपका दोस्त बहुत अच्छी बनाता है, आप क्या करेंगे? दूसरा, आप दौड़ में दूसरों जितने तेज नहीं भाग पाते, तो आप क्या सोचेंगे अपने बारे में? आपकी लिखावट खराब है, लेकिन आपको कहानियां लिखना बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे? आपके बाल आपके दोस्त जितने लंबे या चमकदार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको कक्षा के सामने बोलने में डर लगता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी त्वचा का रंग या लंबाई आपके पसंदीदा अभिनेता जैसी नहीं है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? सातवां सवाल, आपको कठिन गणित के सवाल हल करते समय ज्यादा धैर्य नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे? आपका दोस्त पजल जल्दी से सॉल्व कर लेता है, आपको वक्त लगता है, आप क्या करेंगे? आप शर्मीले हैं और आसानी से नए दोस्त नहीं बना पाते, तो आप क्या करेंगे? आप स्कूल फंक्शन में डांस के स्टेप्स भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? और यह है आपका स्कोरिंग और ये आपका रिजल्ट। आपको लगता होगा बच्चों कि ये तो बहुत ही आसान से सवाल है ना? इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है, 5 साल के बच्चे से लेके बड़े तक इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये सवाल दिखते सिंपल है बच्चों, इसके अंदर बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। अगर आप अपने लुक्स से खुश नहीं है, तो आप बहुत मुमकिन है कि किसी ऐसो को फॉलो करें या इतनी सारी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें कि आप जैसे हैं वैसे भी अच्छे ना रहे। ठीक है, तो ये आसान कुछ नहीं होता, हर चीज की एक शुरुआत होती है, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर समथिंग। ठीक है, खुद को कोसने का, खुद को ब्लेम करने का, खुद को पसंद ना करने का एक पॉइंट आता है जहां से आप ये शुरू करते हैं, और फिर कहां तक ये खत्म होता है ये आपको कभी समझ में भी नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो पॉज करके अपनी बुक में आप सब कुछ लिख लीजिएगा। और अब लास्ट बात, आत्मस्वीकृति के लिए कदम, इसको सीखना कैसे है? मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद, कहानी सुनने के बाद आपको भी लगा कि हाँ आंटी, मेरा भी यही हाल है, मुझे भी कुछ चीजें हैं जो बदलनी है, सीखनी है, मैं भी खुद को पसंद नहीं हूं, तो वो आप कैसे सीखेंगे? तो ये एक यात्रा है बच्चों, मंजिल नहीं है। राइट, आपको कहीं पे पहुंचना नहीं है खुद को एक्सेप्ट करके, आपको सीखना है ऑन द वे। जैसे हम छोटे थे तो हमको लगता था कि हाय साइकिल चलाना मुझे नहीं आता, तब नहीं था इतना इतना गाड़ी चलाना और बाइक चलाना। साइकिल से हम खुश हो जाते थे कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, मैं चल के स्कूल या क्लास जाती हूँ। तो साइकिल चलाना एक एक्साइटमेंट था, तो हम खुद को कोसते थे कि हमारे पास साइकिल भी नहीं है और साइकिल आती भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते गए वो कोसना बदलता गया, फिर हमें लगा कि नहीं, वो सब चीजें मटेरियल्स तो हमारे पास है, लेकिन मार्क्स नहीं आते, बहुत पढ़ते हैं लेकिन लिखते वक्त आधा भूल जाते हैं, तो क्या करें? किसके साथ कॉम्पिट करें? कैसे तैयारी करें? तो हमारा जो दायरा होता है ना बच्चों, हमारे जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो बड़ा होने पर बदलते जाते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक प्रोसेस है सीखने का, कि आप में कुछ भी फ्लॉज है या कुछ भी स्ट्रेंथ्स डेवलप हो रही है, तो आपको खुद को ऐसे पसंद करना है, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, पसंद भी करना है। ठीक है, तो इस सफर में हम आपके साथ रहेंगे। आप हर दिन इसे सीख सकते हैं, कैसे? अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल तरीके दिए हैं मैंने जिनसे आप अपनी आत्म स्वीकृति को मजबूत कर सकते हैं। ये चीजें आप रोज बोल के खुद को याद करवा सकते हैं। पहला, खुद से अच्छे शब्द बोले। ठीक है, कभी खुद के बारे में बुरा नहीं बोलिए। मुझे नहीं आता इंग्लिश बोलना, मेरा तो इंग्लिश पहले से ही ऐसा है, क्यों, मैं सीख रही हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, आ जाएगा। जब उदास हो तो बात करें, जब कुछ अच्छा नहीं लगे, किसी से लड़ाई हो जाए, कोई हमें समझ ना पाए, तो रोना नहीं है, दुखी होके बैठ नहीं जाना है, बात करनी है। किससे? पापा मम्मी से, भाई बहन से, दोस्तों से, आप जहाँ खेलते हो सोसाइटी में उन दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, किसी से भी, मुझसे। इसीलिए तो हम पानी की बातें हैं, राइट? मैं चाहती हूँ कि 2-3 स्टोरीज के बाद आपको इतनी जरूरत महसूस हो मुझसे बात करने की कि हमें लगता है कि नहीं, चलो आंटी को कमेंट में कुछ मैसेज कर दे कि आंटी हमको आपसे ये बात शेयर करनी है, हमको आपसे ये बात शेयर करनी है। और इसके लिए मदद करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, कि आप तक ये वीडियो पहुंचे।
अगर आप ये सुन रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है पर अच्छा लग रहा है, तो हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, मैं आपको जवाब दूंगी, मैं आपको सुनूंगी। ठीक है बच्चों? परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, अच्छा होना जरूरी है। कोई परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट। किसी का दिखावा अच्छा होता है तो कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का कैरेक्टर अच्छा होता है तो किसी की पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के दोनों अच्छे होते हैं तो उनको खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता होता है। ठीक है? तो कोई परफेक्ट नहीं होता बच्चों, आप भी नहीं और बड़े भी नहीं। तो अच्छा बने रहिए, इंसानियत, राइट, बी ह्यूमन। अच्छा बनेंगे तो परफेक्ट लगेंगे। यह समझिए कि हर कोई गलतियां करता है, ऐसा नहीं है बच्चों के आप ही गलती करते हो, हम पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं, बड़े भी गलतियां करते हैं, राइट। हर कोई गलती से ही सीख के आगे आता है। क्यों? क्योंकि गलती पहला कदम है कि आप सीख रहे हो। इट्स अ प्रूफ दैट यू आर लर्निंग, राइट। उसके बाद अपनी अलग बातों पर गर्व करें। जैसे मैंने पहले कहा, मेरी जो दोस्त थी उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने भाई बहनों की फेवरेट थी। तो वो अच्छी ना दिखती हो, उस पर कितने भी आप उसका मजाक उड़ा लो, उसके बाल खराब है उसका कितना भी मजाक उड़ा लो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो साथ में हंसती थी, हाँ हाँ मैं अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि उसको पता था कि फर्स्ट तो मैं ही आने वाली हूँ। उसको पता था कि मेरे भाई बहन तो मुझसे ही प्यार करेंगे, इन सबसे नहीं करेंगे। ठीक है? तो आप में जो अलग है, जो अच्छा है, उस पर प्राउड फील करिए, खुद को खुलकर जाहिर करिए। मैंने पहले ही कहा, अंदर दबा के मत रखिए। आपको लगा कोई गलती हो गई है, बोलूंगी मम्मी डांटेगी, ये बोलूंगा तो पापा नहीं मानेंगे, नहीं, बोल के तो देखिए। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि शुरुआत करने की जरूरत होती है, माँ बाप से बात शेयर करने की जरूरत होती है। शायद ऐसा भी हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो आप उनसे बात करें उसका। ठीक है? तो खुद को जाहिर कीजिए, बोलना सीखिए। हमने इसलिए ये चैनल शुरू किया है कि हम आपको बोलता करना चाहते हैं। आजकल बच्चे चुप रहते हैं, और पेरेंट्स के लिए ये खास मेरा मैसेज है, एडवाइस नहीं है प्लीज। मेरा मैसेज है कि बच्चे बोलते नहीं है, पूछिए उससे पूरे दिन में क्या हुआ, आपका दिन कैसा रहा, निकालिए 5-10 मिनट, राइट। आपको भी पता है, हमको भी पता है, बच्चे जब चुप हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एक्सट्रोवर्ट बच्चे बोल देते हैं, राइट। अपने व्यक्तित्व को प्यार करें, आप जैसे भी हैं, शर्मीले, बोल्ड, शांत या जोरदार। लव योर सेल्फ द वे यू आर। सिर्फ नतीजों को नहीं, मेहनत को भी मनाइए। ठीक है? जैसे अगर मुझे पांडा बनाना नहीं आता है तो आज मुझसे सिर्फ एक ही सर्कल बना, उसके पेट का, मुंह का सर्कल नहीं बना पाई मैं, लेकिन मैं खुश हो गई, चलो इतना मुझे आया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैंने प्रैक्टिस की, 5वें दिन में वो पांडा लगे ऐसा ड्राइंग बन गया मेरा। ठीक है? तो ये जो जर्नी है ना, जो मैंने पहले कहा, ये जर्नी है, वो भी मुझे एंजॉय करनी है, कि नहीं मैं नया सीख रही हूँ। ठीक है? तो सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स को मत सेलिब्रेट कीजिए, आपकी जर्नी को भी सेलिब्रेट कीजिए। जब आपसे कोई पूछे आपको ये आता है, मत बोलिए नहीं आता, बोलिए आई एम वर्क इन प्रोग्रेस, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ। ठीक है? दूसरों के हुनर से खुश हो और उनसे सीखो। मैंने कहा ना, मैं बहुत वक्त से, बचपन से ही मैं किसी में भी कुछ भी अच्छा लगे मैं सीखने की कोशिश करती थी। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि जितने भी लोगों से भी आप मिलो, उसमें जो अच्छा है ना वो सीख लो। हाँ, पूछ के सीख लो या देख के सीख लो, बस ये हुनर हुनर आप में होना चाहिए, तो आप कभी जिंदगी में किसी चीज की, क्या कहते हैं, शॉर्टेज नहीं रहेगी आप में हर स्किल थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। तो मैं दूसरों को अच्छा देख के, उसकी अच्छाई देख के वो सीखने की कोशिश करती थी। जैसे मेरी फ्रेंड से मैंने सीखा कि आपको कितना भी कोई मजाक करके नीचा गिराने की कोशिश करे, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जो हूं वो मैं हूं, जैसा बन के दिखाओ भाई। ठीक है? अपने रूप रंग की तुलना कभी ना करें, आप अनोखे हैं। ठीक है? कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, आप किसी जैसे नहीं हो सकते। हमें ना, हमारे एक टीचर थे स्कूल में, वो बताते थे कि ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 4 लोग ऐसे होते हैं जो एक से दिखते हैं। ठीक है? जैसे अगर आप अभी ये सुन रहे हो तो आपके जैसे 3 बच्चे और दुनिया में होंगे जो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, लेकिन वो दिखावे की बात है। ठीक है? न्यूरोसाइंटिफिकली, जैसे कि आपकी जो इनर क्वालिटीज हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो सोच है, वैसा कोई भी इस दुनिया में दूसरा नहीं है, वो आप एक ही हो। अंदर से आप जो हो, मैं ये कह रही हूँ, वो आप एक ही हो, आप जैसा और कोई नहीं है, आप यूनिक हो। ठीक है? तो ये यूनिकनेस है, उसको बाहर लाइए और उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है? नई चीजें आजमाइए, चाहे आप सबसे अच्छे ना हो। मुझे नहीं आता ड्राइंग, फिर भी मैं रोज बैठ के एक ड्राइंग करती हूँ। ठीक है? रोज रोज रोज,
एक दिन ऐसा आएगा मुझे ड्राइंग करना आ जाएगा और मेरे लिए घर में बैठ के क्या करना है वो सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए कि आप इंद्रधनुष की तरह हैं, कई रंगों से भरे हुए। कुछ रंग गहरे हैं, कुछ रंग हल्के हैं, लेकिन सब मिलकर कुछ बहुत ही सुंदर बनाते हैं, ठीक आप ही की तरह। आपको बताएं बच्चों, आप कभी भी इंद्रधनुष को एक रंग का नहीं इमेजिन कर सकते। रेनबो इतने सारे कलर्स का होता है, सब कलर्स इकट्ठे मिलते हैं तब रेनबो बनता है। लेकिन आपको एक मैजिक पता है कि अगर वो सब रंग मिला दे तो क्या रह जाता है? व्हाइट। बच्चे इतने प्योर होते हैं, उनका सोल इतना इनोसेंट होता है कि वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो आप ऐसे ही हैं, हर एक रंग की आप में हर एक खूबी है और कमियां भी है। वो सब कुछ कमियां और खूबियां मिला के आप जो बनते हैं वो एकदम वाइट प्योर सोल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप खुद को आप जैसे हो वैसे प्यार कीजिए। हमेशा याद रखिए हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं। भगवान तो सुपर पावर है, वो कभी गलती नहीं करते। ठीक है, तो भगवान ने अगर आपको ऐसा बनाया है, कुछ कमियों के साथ कुछ खूबियों के साथ, ठीक है, तो कुछ सोच के बनाया होगा। अगर मैं रोज उठ के एक ही बात करूं कि मुझ में ये नहीं है, तो कैसे मैं वो सीखूंगी? सही है, तो आप खुद को अपनाइए। भगवान चाहते हैं कि आप जैसे हैं उसका कोई पर्पस है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे खुद को एक्सेप्ट करना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे बच्चों, आप समझ जाएंगे कि ये सीखना आपके लिए क्यों जरूरी था और आपकी लाइफ मैजिकल बन जाएगी, बिकॉज यू आर हु यू बिलीव यू आर। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट में जाके अपने पेरेंट्स से कहिए कि आपको कुछ कहना है मुझसे, और मुझसे बातें कीजिए। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानना है तो वो भी मुझसे पूछिए, और अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी शेयर कीजिए। Always take best care of yourself and never forget to respect and love your parents. थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। बहुत जल्दी हम दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। टेक केयर।